जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर एचडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया है कि हम आपको बायो पढ़ाएंगे और आप देख रहे होंगे पीछे की ओर कि बहुत कोई भयानक चीज़ बनी हुई है। कोई भयानक चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। आप देखेंगे कि याद हो जाएगी। इसमें आपको डरने की कोई चीज़ नहीं है कि ठीक है, डरने वरने की वाली कोई बात नहीं है। और आपको पता होगा कि हम क्या पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ बनी हुई है और किस में होता है। ये सबसे पहले मैंने बताया था आपको जनन पढ़ाएंगे। जनन के बारे में मैंने बता दिया है आपको एक वीडियो में। और अब आपके समक्ष है पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे हम। अब तो पुष्पों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उसमें क्या होता है, उसके भाग क्या हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। देखिए आपके सामने बनी हुई है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से जनन होता है, कैसे खत्म होता है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सिंपल से एक बार ध्यान से देखेंगे शुरू से आखिर तक। आप अंत तक वीडियो को हमारे देखेंगे, आपको समझ में पूरी बात आ जाएगी कि कैसे क्या जनन होता है। बहुत बड़ी चीज नहीं है लैंगिक जनन। देखिए कैसे होता है इसमें लैंगिक जनन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, जो हमारी पहली हेडिंग है। लेकिन इसके बारे में दो चीजें हम आपको बता दें इस जनन के बारे में पढ़ने से पहले। देखिए इसका जो इतिहास होता है पुष्पों में लैंगिक जनन, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बीजाणु भेद्य और एक होती है युग्मकोद्भिद्य। तो देखिए दो भिद्यां होती हैं, एक बीजाणु भेद्य और एक होती है युग्मकोद्भिद्य। पहली होती है बीजाणु भेद्य, देखिए एक होती है बीजाणु भेद्य और दूसरी होती है युग्मकोद। एक होती है युग्मकोद्भिद्य। ये दो विद्या होती है, इसमें हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत जनन के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारी ये होती है बीजाणु भेद्य, ये थोड़ी लंबी संरचना होती है। और इसके जो बाह्यतम जो इसके कक्ष होते हैं, जिसकी सलाह होती है, इनके जो कोशिकाएं होती है, इसमें क्या होते हैं, ये 2n होता है। ये हमारा द्विगुणित होता है, ठीक है, ये द्विगुणित होता है हमारा। और हमारा जो n होता है, ये नंबर सिंगल होता है, जिसमें कह लीजिए इसका अगुणित होता है, जिसमें सिंपल में होते हैं। जैसे 23 हो गए तो 23 होंगे, हमारे में क्या होंगे 23 गुना क्या होगा 46। इस प्रकार से 2n और n होगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं संरचना के बारे में। देखिए हमारे सामने बना हुआ है एक प्रकार का हमारा जो ये मॉडल बना हुआ है, पुष्प की संरचना बनी हुई है। इसमें क्या होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। इतनी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें। और ये पुष्प जो होता है हमारा, वो 4 चक्रों में बटा होता है। 4 चक्र होते हैं। एक हमारा बाह्य दलपुंज है, अंतः दलपुंज हो गया, और हमारे जो पुतंद हो गया, और हमारे क्या हो गए स्टिग्मा यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, और हमारे जो बाह्य दलपुंज और अंतः दलपुंज होंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। ये हमारा देख रहे होंगे आप, सबसे नीचे का भाग होगा, ये हमारा होता है, ये जो हमारे पुष्प होता है जिसके ऊपर सदा होता है, ये हमारा होता है पुष्पासन, जहाँ पे हमारा पुष्प खिला होता है। उसके बाद आप इसके आगे फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा, जिसे हमें थैलमस कह बोलते हैं, पुष्पासन को थैलमस बोलते हैं। उसके बाद हमारे बीजांड बने हुए हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। इसके बाद पहले हम आपको बताएंगे ये बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, ये बाह्य दलपुंज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लिखा हुआ है, देखिए बाह्य दलपुंज लिखा हुआ है यहाँ पे। बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, ये हमारे बाह्य दलपुंज पुष्प को ढके रहते हैं। जब वो पुष्प खिलता है उसके बाद हमारे क्या निकलते हैं अंतः दलपुंज, तब हमारा पुष्प खिलकर तैयार होता है पूरा। तो ये हमारा पहला प्रथम चक्र होता है, जिसे हमारा क्या होगा ये बाह्य दलपुंज। उसके बाद हमारा अंतः दलपुंज आता है। ये हमारा देख लीजिए, आप पेटल या पेटल भी कह सकते हैं, आप कैलस भी बोल सकते हैं इसको, और अंतः दलपुंज भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे इसको आप स्पेल बोल सकते हैं और कोरोला बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बाह्य दलपुंज। इसी प्रकार से ये हमारे 3 प्रकार से, तीनों नामों को आपको याद करना है। ये हमारा अंतः दलपुंज हो गया। अंतः दलपुंज में क्या होगा, ये जो जनन कराने की क्षमता होती है इनमें बहुत अधिक होती है। इनको देखकर कीट पतंगे जो हमारे आते हैं इनके आकर्षण करता है ये। और ये सहायक भाग एक प्रकार से देख लीजिए कि हमारे सहायक भाग होते हैं, अंग होते हैं हमारे। उसके बाद आप देखिए अंदर हमारा ये हमारा नर पार्ट होगा, इससे हम पुंकेसर बोलते हैं, जिसके अंदर पॉलन उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा देख लीजिए, यहाँ पे आपको देख रहे हैं जिससे हमारा पॉलन जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्या होगा फिलामेंट यानी पुतंत होगा, जिसके ऊपर हमारा जो पुंकेसर होता है, जो हमारा कह लीजिए कि पार्ट होता है, नर पार्ट होता है, वो हमारा उपस्थित होता है। और एक प्रकार देख लीजिए, अब यहाँ पे इसके बारे में देख रहे हैं, ये हमारा जो पूरा एक संरचना होती है इसकी पूरी यहाँ से मिला के, इसे हमें क्या बोलते हैं एंड्रोसियम बोलते हैं। इस संरचना को एंड्रोसियम बोलते हैं, इसे एंड्रोसियम बोलते हैं। इस पूरी संरचना को पूरी एक पुतंत को मिलाकर। और उसके बाद हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब हम इसके बाद आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं छोटी सी
एक इंट्रो के बारे में सोच लीजिए कि हमारे ये हमारा पूरा मेल पार्ट हो गया, ये हमारा, ठीक है। अभी हमारा फीमेल पार्ट आ गया। इसके अंदर आपको देख रहे होंगे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। पहला देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बीजांड हैं, ये बीजांड हैं, यही जब परिपक्व हो जाते हैं या कह लीजिए इनके अंदर जब अंडा से अंड बनते हैं अंड के कोशिका में, उसके बाद यहाँ पे आके जब पुंकेसर मिलते हैं और दोनों में क्या होता है, निषेचन होता है, तब एक परिपक्व जो हमारा अंडाशय होता है वो बदल जाता है, जो हमारी ओवरी होती है क्या हो जाती है, परिपक्व एक फल के रूप में बन जाती है। अब इस प्रकार से अगर आप देखना चाहें तो अगर कोई पूछ ले फल क्या है, तो आप सिंपल से भाषा में कह सकते हैं कि जो एक परिपक्व, ठीक है, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। बहुत सारी घूमने की बात नहीं है कि ये खाएंगे मीठा खट्टा नहीं करना है आपको, सीधे ये बता देना परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं, फल कहते हैं। उसके बाद आप देखिए ये हमारा वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र पे होता क्या है, जब परागण की क्रिया होती है तो ये हमारे पॉलन है, ये पुंकेसर हमारे जो एंथर हैं हमारे, ये फट जाते हैं और फट के क्या हो जाते हैं, इनमें निकलने वाले पॉलन या निकड़ होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर आते हैं, और वर्तिकाग्र के द्वारा स्टिग्मा होते हुए कहाँ पे आ जाते हैं, बीजांड में आ जाते हैं, ओवरी में आ जाते हैं और क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, जिससे एक फल का या बीज का निर्माण होता है। ये भी बहुत सारी क्रिया होती है और ये परागण क्रिया होती है। अभी आप परागण हम आगे आपको बताएंगे किसी वीडियो में, उसमें क्या होता है, ये परागण किस प्रकार से होता है, अभी फिर से बना के बहुत सारे से अच्छे से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया पुष्प संरचना होगी। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पुष्प संरचना को बनाते हुए उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पुष्प को इस प्रकार बनाएंगे। बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, इनमें आपको अगर जिन्हें पूरे याद आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं आपको थोड़े से जो मेन होंगे, जैसे हमारा बाह्य दलपुंज हो गया, पुंकेसर हो गया, हमारा ये नर पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, तो उससे हमें उनके नाम को लिखना है। दूसरी बात हम देखेंगे, इस प्रकार से हमने देखा था कि ये पूरा एंडोस्पर्म होता है जो हमारा नर पार्ट होता है, लेकिन अब एक ये भी आया, ये हमारा पूरा मादा पार्ट है, तो अब इससे भी क्या करेंगे, इससे गायनोसियम बोलते हैं इस पूरे पार्ट को, और हमारे इससे स्टाइल बोलते हैं, इससे हमें वर्तिकाग्र बोलते हैं यानी स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारे बारे में, इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा एंडोस्पर्म हो गया पूरा। अगर कोई पूछा जाए एंडोस्पर्म के बारे में दीजिए, उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बारे में बताइए, उसकी परिभाषा लिख दीजिए, तो आप इसके द्वारा लिख सकते हैं कि हमारा इतने इतने पार्ट होते हैं, पूरा एंडोस्पर्म होता है, इसके अंदर आता है ये हमारा एंडोस्पर्म, और ये हमारा क्या होता है, गायनोस्पर्म आता है, जिसके अंदर क्या होता है, बीजांड यानी ओवरी पाई जाती है। ये हमारा थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे इंट्रोडक्शन, उसे हम बताते जाएंगे, ठीक है। अब आपको इसको और बड़ा करना है, लिखना है, तो आप सबसे पहले डालेंगे पुष्प की संरचना, पहले बाह्य दलपुंज डालेंगे, उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, हमने बताया। उसके बाद आप बाह्य दलपुंज, अंडा दलपुंज डालेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर पुंकेसर डालेंगे, फिर ये डालेंगे। विभिन्न प्रकार के टॉपिक आते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे कि कैसे कैसे आपको लिखना है, बताते जाना है। तो हमें आज इसके बारे में बताना था आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसमें क्या नामकरण होते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, पढ़िएगा और नाम याद रख लीजिएगा। अगर आपको 10 या 5 ही नाम याद हैं, अगर वही लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका संरचना स्ट्रक्चर पूरा सही बना होना चाहिए। अगर वो सही बना हुआ है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगेन अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, लिखेंगे ढेर सारा, तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, उसके बाद फिर उसके बारे में अगर आपको वो आता है वो लिख दीजिए। अगर 1-2 हेडिंग आती है उनको डाल के लिख दीजिए, अगर नहीं आता है तभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत तो आएगा जिसके बारे में आप सोच के लिख देंगे। चलिए भाई, मैं ये आपके बारे में समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई इसके अंतर्गत, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और बहुत सारी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप समझते जाइएगा और एकदम अच्छे से बैठते जाएंगे। चलिए आज के बारे में ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।